पहला मेहराब पे सजदों का बिठा दो वरना अरे कुफ्र अल्लाह के दरबार में आ जाएगा। काबिल मुबारकबाद हाज़रीन, सदर जलसा हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब कासमी मुत्तज़िल ने बहुत मुख्तसर वक्त में बड़ी जामे बातें इरशाद फरमाई हैं। ख़ुसूसन हमारी माओं बहनों से मुताल्लिक जो बातें इरशाद फरमाई हैं वो बहुत ही ज़्यादा काबिल अमल और काबिल फ़िक्र, और आप हजरात को भी एक दावत दी है। आयशा ईदगाह यानी नई ईदगाह की जो ताज़ा तरीन ज़रूरत है, जो तकाज़ा है, उस तकाज़े पर आपको मुतवज्जे किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। एक गुजारिश जो हमारे पहले से बैठे हुए हजरात हैं, हिसारे रहमत खुदाबंदी में मुंतज़मीन मुझे मुतवज्जे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन हजरात को रहमत दी जाए, आगे हजरा बुला लिया जाए तो पीछे फर्श से कम बिछाना पड़ेगा। क्या आप कबूल कर लेंगे कुछ आगे आने के लिए? मैं तो समझता हूं कि शायद मेरी दावत काबिल कबूल ना हो, बहरहाल आपकी खिदमत में पेश है। अगर मुमकिन हो सके तो ज़रा सा आगे बढ़ाएं ताकि पीछे बाद में आने वालों को कुशादा आरामदेह जगह मिल सके। अल्लाह आप हज़रात को जज़ाए खैर दे। और हज़रात, जैसा कि शुरू में भी मैंने अर्ज़ किया था कि आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास आम जो मुनक़िद हो गया, जिसका इंतज़ाम मुंतज़मीन ने बहुत खूबी किया, काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग। और आयशा ईदगाह से मुताल्लिक़ ये प्रोग्राम है, एक अहम तकाज़ा है, जैसा कि सदर मोहतरम ने भी उसे वाज़े कर दिया, जिसमें तकरीबन 7-8 लाख की खतीर रकम की ज़रूरत है। और जाहिर सी बात है कि बुनियादी तौर से इसी गांव से ही इंशाअल्लाह वसूल करनी है, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रज़ीद यहीं से पूरी हो जाएगी। वलीदपुर भीरा का कुछ माहौल भी ऐसा रहा है कि इज्तिमाई शक्ल का चंदा बड़ी खैर व बरकत वाला होता है, और इधर हाल ही में कई तकाज़े ऐसे हुए जो पूरे भी हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी नूरुल इस्लाम से मुतल्लिक हुआ, और मदनी बशारत शाह ईदगाह से मुतल्लिक हुआ। उससे पहले भी कई एक मराहिल हुए जो बहुत खूबी तय हुए। एक मरहला ये भी सामने है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपके दिलों के अंदर अल्लाह कुशादगी पैदा फरमाएगा और आप उस तकाज़े पर अमल करेंगे। और जाहिर सी बात है कि ऐसी शख्सियत आपसे मुखातब होने वाली है जिनके मुशाहिदे में ये बात आ चुकी है और बार बार आ चुकी है कि वलीदपुर भीरा की आवाम जो है इज्तिमाई शक्ल में खर्च करने का मिजाज रखती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे मेहमान मुकर्रम अलहाज अल हाफिज़ हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यासिर साहब दामद बरकातुहुम को मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा। पहली सिफत और अल्लाह का इनाम है कि पुख्ता कुव्वत हाफिज़ा का हाफिज़ कुरान बनाया। दूसरा फज़ल अल्लाह का ये हुआ कि बेहतरीन क़ारी कुरान भी बनाया। तीसरा फज़ल हुआ कि मुफस्सिर कुरान भी बनाया, मुक़र्रिर ज़ीशान भी बनाया, तसनीफ़ व तालीफ़ का ज़ौक़ भी अता फरमाया, और साथ ही साथ दीनी तकाज़ों पर मजमे से वसूल करने का हुनर भी अता फरमाया। अभी चंद रोज़ पहले जो मदनी बशारत ईदगाह से मुतल्लिक़ प्रोग्राम हुआ, मेरा अपना खुद अंदाज़ा दिया था कि शायद इतना हो जाए। अल्लाह ने मेरी सोच से दुगना बल्कि और ज़्यादा अता फरमा दिया। बहरहाल ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फज़ल है जब जिसे शामिल हाल हो जाएगा। लिहाजा बिला ताख़ीर मैं चाहता हूँ कि वज़ीमुल मर्तबा शख्सियत हज़रत नाज़िम आला की आपसे मुखातब हो, और हम सब खूब तवज्जो के साथ अमल की नीयत से और जज्बे खैर की नीयत से सखावत के साथ सुने और अमल की कोशिश करें। मैं बिला ताख़ीर अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत नाज़िम आला से तशरीफ़ ले आएँ और हम सबको मवाइज़ हसना से मुस्तफ़ीद फरमाएं। और देखिए, गुजारिश तो बार बार खड़े होने वालों से होती रहती है, मगर मैं समझता हूँ कि बेअसर होती है।
शायद आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती, या अगर पहुँचती है तो सुनी नहीं जाती है, और अगर सुनी जाती है तो हम मुसलमानों का मामूल है कि सुन करके भी अनसुना कर देते हैं। और यही वजह है कि मुसलमान मानने के जज्बे से तकरीबन महरूम हो गया है, इसलिए पूरे आलम में ज़लील व ख़ार हो गया है, जैसा कि सदर मोहतरम भी फरमा रहे थे। इसलिए हजरत आइए, जलसा गाह में आ जाइए, बैठिए इत्मीनान से, पाँव को रहमत न दीजिए। अच्छा। और हाँ देखिए, अभी हमारे एक मुंतजिम ने बताया, हाफिज राशिद साहब, कि जगह जगह बारकोड का भी नज़्म है। अगर कोई साहब नकद न देना चाहें, बाई मोबाइल देना चाहें, तो उनकी सहूलत का भी सामान हराम है, बारकोड के ज़रिए दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि व ला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुकति व अहसिनू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। व क़ाल तआला लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हसद इल्ला फ़ी इत्नैन रजुलन आताहुल्लाहुल क़ुरआन फ़हुव यक़ूमु बिही आनाअल लैलि व आनाअन नहार व रजुलन आताहुल्लाहु मालन फ़हुव युनफ़िक़ुहु आनाअल लैलि व आनाअन नहार औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सदर महतरम, हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अज़ीज़ बच्चों और पर्दा नशीन माओ और बहनों, आज का ये इजलास उस्ताज़े गिरामी क़द्र हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के मुबारक मवाइज़ से और उनसे पहले तिलावत कलाम मजीद से और नात के ज़रिए से शुरू हो चुका है। जलसागाह आते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि माशाअल्लाह बड़ी फ़राख दिली से दुकानें जलसागाह के इर्द गिर्द लबे रोड लगाई गई हैं, और जितना मजमा यहाँ पर बैठा है शायद इससे ज़्यादा मजमा रोड पर ख़रीदारी में मसरूफ़ है। इजलास जिन तकाज़ों और जिन बुनियादों पर मुनाक़िद किया गया वो हालात के एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल है। आज के ज़माने में वक्फ़ बोर्ड पर और वक्फ़ बोर्ड से मुंसलिक मुसलमानों की ज़मीनों पर जो मसाइल आ खड़े हुए हैं, सारे मुसलमानों के और मुसलमानों के कायदीन और उनके ज़िम्मेदारों के ज़हन दिमाग के अंदर परेशानियां हैं, बेचैनियां हैं, एक इज़्तिराब की कैफियत है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने
सूझबूझ की दौलत से नवाजा है, तो उनके दिल में ये दाइया पैदा होता है कि क़ब्ल इसके कि मुसीबत हमारे दरवाज़े पर खड़ी हो जाए और हमारी गाढ़ी कमाई से हासिल की हुई ये ज़मीनें हमारे हाथों से निकल जाएं, उससे पहले पहले उनकी बका और उनकी हिफाजत का इंतज़ाम कर लिया जाए। इसी मकसद के तहत आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। वो अहले मदारिस जो एक ज़माने से मदारिस का निज़ाम अवामी चंदों से और अल्लाह की तौफ़ीक़ और उसकी मदद से एक दीनी माहौल और दीनी मिजाज के साथ लेकर चल रहे थे, आज उनके लिए भी मंजूरी के मसाइल हैं और बहुत सारे मदारिस किसी न किसी सतह पे इस जहद पे भी काम कर रहे हैं। मसाजिद की ज़मीनें जिनको मुसलमानों ने ख़रीद रखा है, ईदगाह और कब्रिस्तान की ज़मीनें जिन्हें मुसलमानों ने हासिल किया या मुसलमानों में से बेहिखाहों ने अपनी ज़मीनों को वक्फ़ किया, लेकिन वो मसाजिद या मदारिस के नाम पर या ईदगाहों और कब्रिस्तानों के नाम पर रजिस्टर्ड न हो सकी। आज तकाज़े इस अंदाज़ के हैं कि उन ज़मीनों की रजिस्ट्री करा ली जाए। एक ज़माना वो था कि तसामुअ की बुनियाद पर भी वक्फ़ बोर्ड में इंदराज हो जाता था, यानी एक ज़माने से एक ज़मीन बतौर कब्रिस्तान इस्तेमाल हो रही है। सदियाँ गुज़र गई, मुसलमान किसी ज़मीन पर ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। कोई मस्जिद है जो सैकड़ों साल पहले बनाई गई, किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या तकाज़े थे और किन तकाज़ों को सामने रखकर उन्होंने मस्जिदें बना दी, वो दुनिया से चले गए। आज़ादी के बाद जब वक्फ़ का एक मुनज़्ज़म निज़ाम आया, उस वक्त मुसलमानों के अंदर ये एहसास जागा कि हम इन ज़मीनों को वक्फ़ बोर्ड में दर्ज करा दें। वक्फ़ बोर्ड में दर्ज कराने के लिए दो ऑप्शन, दो इख्तियारात हुआ करते थे। एक तो ये कि वाकिफ़ ने अपनी निजी ज़मीन को मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, कब्रिस्तान या और किसी दीनी तकाज़े पर वक्फ़ कर दिया। दूसरा तरीक़ा ये हुआ करता था कि कोई ज़मीन बहुत कदीम है, उसके कागज़ात भी हमारे पास मौजूद नहीं है, किसकी ये ज़मीन थी और किसने इसको मस्जिद की शक्ल दिया और किसने ईदगाह की शक्ल दिया और किसने मदरसे की शक्ल दी और किसने कब्रिस्तान की शक्ल दी, हमें मालूम नहीं। लेकिन हमें ये मालूम है कि ये ज़मीन यकीनी तौर पर ईदगाह है और यकीनी तौर पर मस्जिद है, यकीनी तौर पर मदरसा है और यकीनी तौर पर कब्रिस्तान है, मकबरा है। ऐसी ज़मीनों को आज की सरकारी इस्तिलाह में वक्फ़ बाई यूज़र कहा जाता है, यानी इस्तेमाल करने वालों ने उस ज़मीन को वक्फ़ बोर्ड में दर्ज करा दिया। हुकूमत का ये मंशा है और पार्लियामेंट से जो कानून पास हुआ उसका ये तकाज़ा है कि वक्फ़ बाई यूज़र को ख़त्म कर दिया जाए। अब हमारी बहुत सारी मस्जिदें और हमारे बहुत सारे मदरसे, हमारी कब्रिस्तानें और हमारी ईदगाह जो सदियों से चली आ रही हैं, उन ज़मीनों के खितौनी में कागज़ात हमें कैसे मैसर होंगे? किसने पहली मर्तबा उस ज़मीन को वक्फ़ किया, हमें कैसे मालूम होगा? इसलिए हमारे बहुत सारे मुसलमान भाइयों ने इस ज़रूरत का एहसास किया और इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए
आपके गांव के जो कायदीन हैं, ज़िम्मेदारान हैं, इन्होंने भी इस ज़रूरत को महसूस किया कि मुसलमानों से लजाजत की जाए, उनसे दरख्वास्त की जाए कि बड़ी मुश्किलात से किसी ज़मीन का इंतज़ाम हो पाता है। 14 बिस्वा में आपकी ईदगाह है। इस ईदगाह के लिए 14 बिस्वा का इंतज़ाम किन मुश्किलात के ज़रिए से हुआ होगा, जिन बुज़ुर्गों ने इसके इंतज़ाम में हिस्सा लिया होगा और जिन मुसलमान भाइयों ने इसके लिए ताउन किया होगा, वो इसको बखूबी महसूस कर रहे होंगे। इसके लिए आपके बुज़ुर्गों ने, आपके अकाबिर ने इस ज़रूरत को महसूस किया कि हम अपनी ईदगाह की रजिस्ट्री करा लें, और इसी मकसद के तहत ये इजलास बुलाया गया। उलमा का यहाँ पर मुज्तमा होना और शौरा का यहाँ पर तशरीफ़ लाना, ये सब की सब इसी मकसद के तहत है कि हमारी ईदगाह का मुकम्मल तौर पर सरकारी तौर पर रजिस्ट्रेशन हो, उसकी रजिस्ट्री हो जाए और हमारी ये ज़मीन किसी के खुर्द बुर्द से महफूज हो जाए, और फिर सदियाँ इंशाअल्लाह इस ज़मीन पर नमाज पढ़ती रहेंगी, सजदे करती रहेंगी। ज़मीन महफूज रही, ईदगाह महफूज रही, तो यह आपके लिए सदक़े जारिया बन जाएगा। एक इस्तरारी कैफियत है, इस्तरारी हालत है। इन हालात के अंदर मुसलमान अपने ज़ाती और निजी तकाज़ों को पसे पुष्ट डाल दिया करता है, उसको टाल देता है, मौखर कर लेता है, और कौम की और दीन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सीना सपर होकर सामने आता है और तन मन धन की बाजी लगाता है और अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया करता है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का मिजाज ऐसा ही बनाया था कि दीन के नाम पर उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लुटा दिया। इसी मुनासबत से मैंने कुरान मुक़द्दस की 2 आयतें पढ़ी हैं, और दोनों आयतों का पसे मंज़र यही है कि हज़रात सहाबा ने दीनी तकाज़ों की अहमियत को किस कदर महसूस किया था। आज मुसलमान अपने दुनियावी तकाज़ों के पीछे लगा हुआ है, अपने दुनियावी तकाज़ों को पूरा करने में लगा है। एक ज़माना वो था जब मुसलमानों के मकानात कच्चे थे और फूस के मकानात में मुसलमान खुशी के साथ, खुशहाली महसूस करते हुए, क़नाअत के साथ ज़िंदगी बसर कर लिया करता था। लेकिन हालात बदले, तकाज़े सामने आए तो मुसलमानों ने अपने आप को बदला, मिजाज बदल गया। हर तरफ पक्के मकान बनते गए, यहाँ तक कि किसी आबादी में कच्चे मकान का तलाश करना भी दुश्वार हो गया। अक्सर हालात बदल चुके हैं, खुशहालियों का ज़माना है, और दुनिया बनाने के लिए, अपने मकान को बनाने के लिए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुसलमान आगे आते हैं और अपनी बड़ी बड़ी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का मिजाज यही था कि उन्होंने दुनिया को एक तरफ डाला, दुनिया की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखी, बल्कि उन्होंने सबसे ज़्यादा दीन के तकाज़ों को सामने रखा और दीन के तकाज़ों की बुनियाद पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। एक वाक़या पेश आता है, कुस्तुनतुनिया का जिहाद बड़ा मशहूर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा और ताबईन अल्लाह के हुक्म को ज़िंदा करने के लिए कुस्तुनतुनिया फतह करने के इरादे से निकले हैं। रोमियों के कब्ज़े में कुस्तुनतुनिया है, एक मजबूत किला और मजबूत शहर है, जहां पर पहुंच पाना और उसे फतह करना एक बड़ा दुश्वार अम्र है। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इनके लिए जो कुस्तुनतुनिया
में जाकर जिहाद करें और अल्लाह के कलमे को बुलंद करें, उसके लिए सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनके लिए बशारतें भी हैं। रूमियों की लंबी सफ लगी हुई है, पहाड़ की तरफ से उन्होंने अपने आप को एक तरफ से बिल्कुल महफूज कर लिया है। इसी एक तरफ मुसलमानों की सफ लगी है। ऐन लड़ाई का वक्त है, जंग का वक्त है। मुसलमानों की सफ़ों से एक शख्स निकलता है और दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए इधर से उधर गुजर जाता है। इस तरह से दुश्मनों के दरमियान जाते हुए जब मुसलमानों ने अपने भाई को देखा तो सबकी ज़बान पर यही आयत करीमा थी। वो कह रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, वला तुल्कू बी ऐदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों खुद को हलाकत में न डालो। ये तो खुदकुशी करने के मुतरादिफ है कि दुश्मनों के मजमे में एक आदमी जाएगा तो उसका क्या हाल होगा। दूसरी तरफ हजरत अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन, जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, मुखातब होते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता भी है कि यह आयत करीमा किस मुनासबत से नाजिल हुई। इब्तिदाए इस्लाम का ज़माना था। मदीना तय्यबा में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन सहाबा के साथ तशरीफ़ लाए थे और हमने अपने बागात की देख रेख छोड़ दी थी। अपने बाल बच्चों की फिक्र से हम आज़ाद हो चुके थे। हमारा एक ही मिशन था, अल्लाह का ये कलमा हर तरफ कैसे फैल जाए, अल्लाह का ये दीन कैसे घर घर पहुंच जाए। अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए हम निकल खड़े हुए थे। हमारे बागात वीरान हो चुके थे, हम अपने बच्चों की देख रेख भी नहीं कर पा रहे थे। ऐसे हालात में जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए फतूहात का दरवाज़ा खोल दिया, अल्लाह की नुसरत और मदद आने लगी, मुसलमानों के यहाँ वुसाअत आ गई, तो हम अंसारे मदीना आपस में बैठकर चुपके चुपके बातें करने लगे। क्यों न जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी दी जाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की जाए, या रसूल अल्लाह हमें मोहलत दे दें, हमें छुट्टी दे दें ताकि हम अपने घरों को जाएं और जाकर अपने बागात की देख रेख करें, अपने बच्चों की तरबियत करें, कुछ दिनों के लिए हमें फुर्सत मिल जाए। उसी मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत करीमा नाजिल फरमाई, व अनफिकू फी सबीलिल्लाह, ऐ मुसलमानों अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहो। कभी भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से और अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए अल्लाह के रास्ते में जिहाद से कभी रुक न जाना। वला तुल्कू बी ऐदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों खुद को हलाकत में न डालो। पता चला मुसलमान जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करना छोड़ देगा और अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए जद्दोजहद को तर्क कर देगा, तो ये जद्दोजहद तर्क कर देना, खर्च करना, सदका करना बंद कर देगा, तो मुसलमान हलाक और बर्बाद हो जाएगा। आज सूरत हाल यही है कि हमारे पास माल भी है, ज़र भी है, सब कुछ हमारे पास मौजूद है, लेकिन नहीं है तो अल्लाह का दीन जिस मेयार का होना चाहिए, दीनी जो मिजाज होना चाहिए, वो मिजाज आज हमारे पास नहीं है। दीन के तकाजे हमारे सामने आते हैं और उन दीनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए हमारे अंदर वो जोश पैदा नहीं होता, वो जज्बा पैदा नहीं होता जो हजरत सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दरमियान पैदा हुआ करता था। तबूक का मौका है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब में ऐलान करते हैं, कौन अल्लाह के रास्ते में तन मन धन को हाजिर करेगा, अपना माल अल्लाह के रास्ते में कौन खर्च करेगा,
मैं उसके लिए जन्नत की बशारत देता हूं। सारे सहाबा अपने अपने तौर पर तैयारी में लगे हुए हैं। कई एक वहां पर ऐसे वाकयात पेश आते हैं जो तारीख़ इस्लामी के बड़े सुनहरे वाकयात के तौर पर पेश किए जाते हैं। आपको पता भी है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना सारा माल जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाल देते हैं, आपके कदमों में निसार कर देते हैं। और इनसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उन दिनों मुझे कुछ माल मिल गया था और उम्दा माल था, बेहतरीन माल था, बहुत ज़्यादा माल था। मैंने माल के 2 हिस्से किए और दिल ही दिल में ये तसव्वुर लिए, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ कि आज मैं अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पर सबकत ले जाऊंगा। आज मेरा सदका अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के सदक़े पर बढ़ जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल किया, मा अबक़ैत ली अहलिका, ऐ उमर तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? कहने लगे, या रसूल अल्लाह मिसलहू, इसी के मिसल इतना ही माल अपने घर पे भी छोड़कर आया हूं। और उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं और अपना सारा माल जो मिक़दार के एतबार से हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के माल से कम है। अभी हजरत फरमा रहे थे कि एक आदमी के पास कम माल है, उसमें से अगर थोड़ा भी उसने दे दिया तो दूसरे के ज्यादा के बराबर हो जाएगा। इसने भी 10वां हिस्सा निकाल दिया और उसने भी 10वां हिस्सा निकाल दिया। एक ने 1 लाख दिया और एक ने 10,000 दिया। एक के पास 10 लाख थे, एक के पास सिर्फ 1 लाख था। ये दोनों का सदका बराबर हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि तनासुब के एतबार से बराबर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना आधा माल लेकर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए हैं, लेकिन वो आधा माल अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पूरे माल से जायद है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ए अबू बकर मा अबक़ैत ली अहलिका, तूने अपने घर वालों के लिए क्या बाकी रखा? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल के नाम की अज़मत को छोड़ा है। घर के अंदर कुछ भी बाकी नहीं रखा, सब की सब जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर कर दिया। अबू उल्बा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात में जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान सुनते हैं और ऐलान सुनकर दिल ही दिल में परेशान है कि मेरे पास न सवारी है। अगर सवारी होती तो ग़ज़वा तबूक में मैं भी शामिल होता और जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के शाना बशाना चलता और इस ग़ज़वे में शरीक होता। मेरे पास तो सवारी भी नहीं और मेरे पास कोई माल भी नहीं जिसे मैं जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर सदका दे सकूं। तो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में रात ही में झोली फैला देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते हैं। दुआ भी बड़ी अजीब मांगते हैं, ए अल्लाह, ए मेरे रब, मेरे पास कुछ नहीं कि मैं तेरी राह में सदका कर दूं, तेरी राह में मैं कुछ दे दूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ए अल्लाह, ए मेरे रब, किसी मुसलमान भाई ने अगर मेरी आबरू रेजी की है तो मैं उसको अपनी तरफ से माफ करता हूं। किसी मुसलमान ने मुझे गाली दी है, मुझे तकलीफ पहुंचाई है, मैं उसे माफ करता हूं। ए अल्लाह, मेरे इस सदक़े को कबूल फरमा ले। सुबह हुई, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाते हैं, ऐनल मुतसद्दिक़ु बिल्लैल, वो रात में सदका करने वाले कहाँ हैं? खड़े हो जाएं।
खामोशी रही, कोई शख्स नहीं खड़ा हुआ, यहाँ तक के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार इसरार पर हज़रत अबू उल्बा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होते हैं और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए इब्ने ज़ैद, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे सदक़े को कबूल फरमा लिया। ये था मुसलमानों का मिजाज। हम अल्लाह के दीन के लिए कुछ कर जाएं, अल्लाह के दीन में हमारा भी कुछ हिस्सा लग जाए। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजीम सहाबी हैं। ग़ज़वे तबूक के मौके पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जब ऐलान होता है तो 300 ऊंट मां साजो सामान जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर देते हैं, हाजिर कर देते हैं। अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदीन के लिए, अल्लाह के दीन की खिदमत करने वालों के लिए, जद्दोजहद करने वाले के लिए पेश कर देते हैं। मजीद 300 दीनार अल्लाह के नबी 3000 दीनार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं। ये मिजाज बनाया था जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के रास्ते में अपना बेहतरीन माल लुटा देना, ये मिजाज बनाया था जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब व गरीब सहाबा पैदा फरमाए थे। कुरान करीम की आयत नाजिल होती है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी नहीं पा सकते जब तक अपना पसंदीदा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च ना कर दो। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस आयत करीमा को हम भी सुनते हैं और पढ़ते हैं। मेरे भाइयों जरा गौर से सुनो, यह आयत करीमा बार बार हमारे सामने भी आती है, हम भी बयान करते हैं, सुनते हैं, तिलावत करते हैं और हमें सुनाया जाता है, लेकिन हमारे अंदर ये जज्बा पैदा नहीं होता जो हजरत सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के अंदर जज्बा पैदा हुआ। इस आयत करीमा के नुज़ूल के बाद कई सारे वाक़यात मुफस्सिरीन ने नकल फरमाए हैं। हजरत सहाबा ने इस आयत करीमा को कितनी अहमियत से लिया है कि हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे पास मदीने के अंदर मस्जिद नबवी के पास और उससे मुत्तसिल एक बेहतरीन बाग है बीरहा, मैं चाहता हूं इसको सदका कर दूं, इससे बेहतरीन मेरे पास कोई माल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बख बख ज़ालिका मालुन राबिह, ये तो बड़ा शानदार माल है, बड़ा नफा बख्श माल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसे अपने चचाजाद भाइयों को बतौर सदका दे दो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, खैबर के अंदर मुझे एक बाग मिला, उससे उम्दा बाग मेरे पास कोई नहीं था, ये मेरे पास सबसे बेहतरीन माल था। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, जिंदगी में इससे बेहतरीन मुझे कोई माल मिला ही नहीं। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसे कबूल फरमा लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो इसके असल को बाकी रखो और उसकी मनफात को सदका कर दो। दुनिया के सामने वक्फ का एक निज़ाम हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस अमल और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तलकीन के जरिए से सामने आया कि असल वाकिफ की मिल्कियत बरकरार, लेकिन उसकी मनफात मुसलमानों की ज़रूरत के लिए वक्फ हो गई, मुसलमान उससे नफ़ा उठाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे सदका कर देते हैं, वक्फ करते हैं इस शर्त पर न उसे बेचा जाएगा
न उसे हिबा किया जाएगा और न सदका किया जाएगा। एक वक्फ का एक नमूना उम्मत के सामने पेश किया है उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अशरे मुबश्शरा में शुमार किया जाता है और 8वें नंबर पर मुसलमान होने वाले सहाबी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल इब्तिदाई दौर में, इब्तिदाई नबवी दौर में ईमान कबूल करने वाले सहाबी मक्के के ताजिरों में हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत किया, हिजरत के बाद मदीना तैयबा आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिजाज था कि मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान मुआखात का बर्ताव किया करते थे। एक मुहाजिर को एक अंसारी का भाई करार दिया जाता था और वो मुहाजिर भाई अपने भाई का हाथ पकड़ता था और अपने बाग और अपने माल हत्ता कि अपनी बीवियों के 2 हिस्से कर देता था कि तुम जो चाहो पसंद कर लो, जो पसंद कर लो वो तेरा है। हजरत साद बिन रुबैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के वो सहाबी हैं जिनके पास बागात सबसे ज्यादा है मदीने में। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत साद का हाथ पकड़कर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों के दरमियान मुआखात कराई है और इस मुआखात के नतीजे में हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर तशरीफ ले जाते हैं, अपने बागात के 2 हिस्से लगाते हैं, अपने मकानात के 2 हिस्से करते हैं। अपनी 2 बीवियां हैं, दोनों बीवियों को अलग अलग खड़ा करते हैं और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़कर अपने घर ले जाते हैं। कहते हैं ये मैंने अपनी जायदाद के, अपनी जमीन के, अपने मकान के, अपने बागात के और अपनी बीवियों के 2 हिस्से लगा दिए। आप जो चाहें पसंद कर लें वो आपका है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा पड़ते हैं और कहते हैं मेरे भाई मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं ताजिर पेशा आदमी हूं, ताजिर आदमी हूं, तिजारत पेशा। आप मुझे बाजार का रुख दिखा दें, बाजार ले चले, मैं खरीदो फरोख्त कर लूंगा, अल्लाह तबारक व तआला बरकत देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही दिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तिजारत की बरकत से 30 गुलाम मनफात के अंदर अता फरमाए। उन 30 गुलामों को राह खुदा में सदका कर दिया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इतना अता फरमाया कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं एक रोज मदीने में 700 ऊंटों पर लदा हुआ मुख्तलिफ किस्म का माल मदीने के अंदर आया। मदीने में शोर मच गया, ताजिर इकट्ठा हैं, बोली लग रही है, अलग अलग बोलियां लगाने वाले बोली लगा रहे हैं कि हम इसे खरीद लें। सब्जी मंडियों में आप गए होंगे, आढ़तियों को देखा होगा किस तरह बोली लगाई जाती है। मदीने के बाग में भी बोली लग रही है और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं एक जात है जो मुझे इससे ज्यादा देने वाली है और वो सारा माल अल्लाह के रास्ते में सदका कर देते हैं। मदीने के गुरबा, फुकरा, मसाकीन, बेवाओं और यतीमों के ऊपर सदका कर देते हैं। ये मिजाज दिया था हम सब के आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदें बनाने का इस कदर शौक था कि मस्जिद नबवी की जब तामीर हो रही थी, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक जमीन पर बिछाई और उसमें ईंटें रखना शुरू किया अपने दस्ते मुबारक से, ताकि अपने कंधे पर लाद कर मस्जिद तक पहुंचाएं और मस्जिद की तामीर में उसे लगाएं। सहाबा परेशान हो गए
और सहाबा कहने लगे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो खुद ही मजदूरी कर रहे हैं, खुद ही मेहनत कर रहे हैं, अगर हम बैठे रहें तो ये हमारा अमल बड़ी गुमराही वाला अमल होगा। सारे की सारे सहाबा बेचैन हो जाते हैं, उठ खड़े होते हैं और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाना बशाना शामिल होकर मस्जिद नबवी की तामीर में लग जाते हैं। कितना खूबसूरत है ये दीन, और कितने खूबसूरत थे इस दीन के मानने वाले, कितने कीमती लोग थे जिन्होंने दुनिया को और दुनिया के मालो मता को अपनी ठोकरों में रखा, दुनिया को कभी मोहब्बत की निगाह से नहीं देखा। जहां दीन के तकाजे आए अपना सब कुछ लुटा दिया। आज इस मजमे के अंदर उलमा हजरात यहाँ पर स्टेज पर इकट्ठा हैं और आपके गांव का, अल्लाह के घर का, ईदगाह का एक बहुत बुनियादी तकाजा है कि उसकी रजिस्ट्री करा ली जाए और पैसों की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप हजरात से मेरी गुजारिश है, इन उलमा की नियाबत में मैं आप हजरात से अपने इन बुज़ुर्गों की तर्जुमानी करते हुए आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिसको तौफीक दी है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें। इसलिए खड़े होकर बताएं कौन क्या दे रहा है और कौन कितना हिस्सा ले रहा है, ताकि जल्दी से आज ही इस मजलिस में हमारा जो रजिस्ट्री कराने का मंसूबा है ये मंसूबा पूरा हो जाए। इसलिए हिम्मत करके बताएं। अल्लाह तबारक व तआला यकीनन इसको आपके लिए सदक़े जारिया बनाएंगे। ईदगाह में जब तक लोग नमाज पढ़ते रहेंगे आपको उसका अजर व सवाब इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। इसलिए हिम्मत करके बताएं, खड़े हों, ज़्यादा से ज़्यादा बोली दें, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, ताकि सहूलत के साथ आपकी ईदगाह के ये सारे मराहिल खुश उसलूबी के साथ तय पाएँ और ईदगाह महफूज हो जाए। जो भी भाई हिस्सा लेना चाहते हों, अगर यहाँ पर आकर बताना चाह रहे हों तो यहाँ पर आकर बता दें। मौलाना मुफ्ती शादाब साहब, मौलाना मोहम्मद आसिम साहब दामद बरकातुहुम अल आलिया उस्ताद मदरसा नूरुल इस्लाम साहब की तरफ से 4000 रुपये अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। मुफ्ती साहब के जान माल में, आल औलाद में बरकत ता फरमाए और हर तरह के खैर से माला माल फरमाए। जिस काम में उलमा पहल करें, उलमा हिस्सा लें, अब तो अवाम इंशाअल्लाह उलमा के पीछे चलने वाले लोग इंशाअल्लाह टूट पड़ेंगे। इसलिए आप हजरात भी आगे आए, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। जिसको अल्लाह ताला जितनी तौफीक दे रहा है, अल्लाह की तौफीक से जो अल्लाह तबारक व तआला ने मालो ज़र दिया है उस मालो ज़र से लगाएं। जो लग जाएगा वो बच गया, जो बचा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। जितना लगा लेंगे इंशाअल्लाह ये सदक़े जारिया आपके लिए बन जाएगा। शमीम साहब साउंड वाले 1000 रुपये अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दे। इस्लामुद्दीन साहब काजी टोला 2000 रुपये अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। सारे लोग हिस्सा लें। मैं सबके लिए ऐलान करूं, सबके लिए दुआएं करूं। मुमताज़ कुरैशी साहब काजी टोला की तरफ से 5000 रुपये अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में, आला औलाद में बरकत दे। मुझे 1 घंटे का वक्त हज़रत सदर मोहतरम साहब ने दिया था। मुझे अंदाज़ा नहीं है कितनी देर तक मेरी बात चली, शायद 30-35 मिनट हुई हो, मेरा अपना अंदाज़ा है। इसलिए कोशिश करें कि 1 घंटे से पहले हम लोग फारिग हो जाएं। 1000 रुपया हाफिज़ जावेद साहब की तरफ से अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, उनके जान माल में, आल औलाद में बरकत दे, कारोबार में बरकत दे। और बताएं, मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब आपके सदर साहब, माशाअल्लाह
मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा नूरुल इस्लाम वलीदपुर की तरफ से 3000 रुपये। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, मुफ्ती साहब के जान माल में बरकत ता फरमाए, आला औलाद में बरकत दे, खैर व आफ़ियत के साथ रखे। और बताएं माशाअल्लाह। मोहम्मद बिलाल साहब नयापुरा 1000 रुपये। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। और बताइए सभी लोग हिस्सा लें। खलीलुर रहमान साहब खैराबाद 1000 रुपये। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। सब लोग उठे, कोशिश करें, यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। जो बढ़कर थाम ले मीना उसी का है। और बताइए इधर सामने एक सब कहाँ के हैं? वलीदपुर महल्ला डी। वलीदपुर महल्ला डी मोहम्मद जावेद भाई साहब की तरफ से 10,000 रुपये। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, उनके जान माल में आला औलाद में बरकत दे, हर तरह के खैर से अल्लाह ताला माला माल फरमाए। माशाअल्लाह। मौलाना तहजीब अनवर साहब की तरफ से 1000 रुपये। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, उनके जान माल में बरकत दे। और बताएं भाई और बताइए। वलीदपुर तो माशाअल्लाह वलियों की बस्ती है। मौलाना कलीम अहसन साहब 1500 रुपये। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, उनके जान माल में बरकत दे। और बताएं दोनों तरफ से लोग उठे, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। इस जलसे का मकसद ही है ईदगाह की हिफाजत। शमसाद भाई उत्तर महल्ला वलीदपुर 1100 रुपये। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत व सलामती के साथ रखे। और बताएं एक अहले खैर साहब की तरफ से 1500 रुपये। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत व सलामती आफ़ियत के साथ कायम व दायम रखें। और बताएं और बताइए रियाज अहमद साहब की तरफ से 200 रुपये। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दे। क्या नाम है? अहमदुल रैयान साहब की तरफ से 500 रुपये। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, सेहत व आफ। एक अहले खैर साहब की तरफ से 5000 रुपये। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। कोई बोले 50,000, कोई 1 लाख, तब थोड़ा सा और मजमे में जोश आए। माशाअल्लाह। ये तो मुखय्यरीन की बस्ती है। हमारे बड़े मौलाना हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब आज़मी नव्वर अल्लाह मरक़दहु ने अंसारी नाम लिखने की वजह भी लिखी है। मुफ्ती इसी तरह मुफ्ती यासीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है फतावा आलूम में कि इनको अंसारी इसलिए कहा जाता है कि दीन के कामों में बड़ी नुसरत करते हैं, मदद करते हैं। अल्लाह ताला ने खैर के लिए खूब जो है जज्बा हौसला अता फरमाया है। हमारी इन बस्तियों के अंदर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, इसलिए कि हमारी इन बस्तियों के मुसलमान दीन के नाम पर खूब लुटाते हैं। देखने में तो गरीब होते हैं लेकिन अंदर से बड़े गनी और अमीर होते हैं। अल्लाह ताला भी इन्हें खूब नवाजते हैं। सभी लोग हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, हिम्मत करें। बताएं
एक अहल खैर साहब की तरफ से 4000 रुपये, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, उनके जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत व आफियत सलामती के साथ रखे। और बताओ भाई, जो पीछे मजमा खड़ा है उस मजमे से भी दरख्वास्त है, आए इस प्रोग्राम में हिस्सा लें। तौहीद अहमद ख़ान वल्द जहांगीर अहमद ख़ान मरहूम, माशाअल्लाह 15,000 रुपये इन्होंने ताउन में पेश किया। अल्लाह ताला उनके जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत व आफ़ियत नसीब फरमाए, उनके वालिदैन की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। और बताइए, सभी लोग बताएं, कोई आदमी पीछे न रहे। फल यतना फसिल मुतनाफिसून, सबकत करने वाले आएँ, आज सबकत ले जाने का दिन है। ये मौके बार बार नहीं आते। आज उलमा ने बड़ी खूबसूरत बज़्म सजाई है, इस सदक़े में हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह इसके एवज़ में जन्नत अता फरमाएंगे। और बताओ भाई, मोहम्मद सादान वल्द मुबश्शिर गनी कांग्रेसी लीडर हैं, नेताजी हैं, अल्लाह ताला उनके इस ताउन को कबूल फरमाए। 1000 के ज़रिए उन्होंने ताउन किया है, अल्लाह ताला उनके जान माल में बरकत दे, सेहत व सलामती आफ़ियत नसीब फरमाए। अबुल फैज़ साहब 8000 रुपये, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, उनके जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत व आफ़ियत सलामती के साथ रखे। अल्लाह ताला आप हज़रात के इन सदक़ात को बेहद कबूल फरमाए। आमीन भी कहते रहें और हिस्सा भी लेते रहें, हरकत में रहें, यह अमल रुके ना, जल्दी से मुकम्मल हो जाए। हाजी मोहम्मद सुल्तान, ये तो सुल्तान साहब के तरफ से तो और ज़्यादा आना चाहिए। हाजी मोहम्मद सुल्तान साहब की तरफ से 5000 रुपये, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, उनके जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत व आफ़ियत नसीब फरमाए, हर तरह के खैर से माला माल फरमाए। और बताओ भाई, और बताएं, और बताइए, कम हो ज़्यादा हो जितना भी हो, हर आदमी कुछ न कुछ हिस्सा ले ले, हर आदमी कोशिश करे। ईदगाह रहेगी, आपकी नस्लें इंशाअल्लाह इस पे नमाज पढ़ेंगी। इस ईदगाह की हिफाजत और बका के लिए ये चंदा किया जा रहा है, बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने का सबसे अहम काम है अपनी मसाजिद को, अपने मदारिस को और अपनी ईदगाहों को, अपनी कब्रिस्तानों को महफूज रखने की कोशिश की जाए। अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात के इन जज्बात को बेहद कबूल फरमाए। और बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। एक अहले खैर की तरफ से 5000 रुपये, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, उनके जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत व आफ़ियत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला उनके कारोबार में खूब बरकत ता फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और बताएं, और बता दो भाई, माशाअल्लाह तकरीबन इंतज़ामिया कमेटी ने मुझे बताया तकरीबन 8-9 लाख 10 लाख रुपए का खर्च है। इसलिए जो रफ्तार चल रही है अभी धीमी है, इस रफ्तार को और बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि आज की इस मजलिस में हमारा मुकम्मल इंतज़ाम हो जाए। तकाज़े ज़्यादा है।
अलहाज अनवार अहमद साहब साबिक प्रधान वलीदपुर की तरफ से 11,000 रुपये अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। उनके जान माल में बरकत फरमाए, सेहत व आफ़ियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला गैब से उनकी नुसरत फरमाए, मदद फरमाए। तहजीब अनवर साहब 1500 रुपये अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अबू साद साहब 1500 रुपये अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। इनके जान माल में बरकत दे, आल औलाद में बरकत दे, सेहत व सलामती आफ़ियत नसीब फरमाए। अफजल निसार साहब पूरा मारूफ 500 रुपये अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। इनके जान माल में बरकत फरमाए, सेहत व आफ़ियत सलामती नसीब फरमाए। और बताएं और हिम्मत करें। ये तो तमाशा देखने का मजमा नहीं है, ये तो सदका करने का और हिस्सा लेने का मजमा है। बातें होती रहेंगी और इंशाअल्लाह अभी बहुत कुछ सुनेंगे, लेकिन सबका मकसद एक है। एक अहले खैर साहब की तरफ से 3500 रुपये अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। इनके जान माल में बरकत फरमाए। और बताएं मौलाना मोहम्मद साहब की तरफ से 10,000 रुपये अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। मौलाना की तरफ से तो और आना चाहिए। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, हज़रत मौलाना की उम्रों में बरकत फरमाए। मैंने जब भी वलीदपुर आया देखा मौलाना के अंदर कुछ अलग ही जोश मुझे नज़र आता है और इन खैर के कामों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्रों में बरकत दे, सेहत व आफ़ियत सलामती के साथ बाकी रखे। अल्लाह ताला हर तरह के खैर से उन्हें माला माल फरमाए। सिराज अहमद साहब 2500 रुपये और तनवीर अहमद साहब 2500 रुपये। इन दोनों हजरात के इस ताउन को अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। उन दोनों हजरात के जान माल में आल औलाद में बरकत फरमाए। और बताइए, और बताओ भाई, आजकल तो माशाल्लाह कारोबार वगैरह भी ठीक चल रहा है। इस वक्त कारोबार तो अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। सदका करना आसान, अभी बकरीद में बहुत वक्त है, उससे पहले पहले इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बहुत कुछ आपको नवाज देंगे। और बताइए, और बताएं, ये सिलसिला रुके ना, ये सिलसिला चलता रहे। मुख्तसर सा वक्त है, अभी आपके प्रोग्राम का बहुत सारा हिस्सा बाकी है। कोशिश करें ये थोड़ा सा जो वक्त बचा है इसमें कुछ मज़ीद आप हजरात की तरफ से ताउन हो। और बताएं, और बताइए, आए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले इस कार्य खैर में। ये सदक़े जारिया है, इंशाअल्लाह अपनी तरफ से करें, अपने वालिदैन की तरफ से करें, अपने दादा दादी नाना नानी, अपने अक़रबा आइज़्ज़ा की तरफ से, अपनी इस बस्ती के उलमा मशाइख की तरफ से, अकाबिर की तरफ से, सब की तरफ से हिस्सा लें, सबका नाम आए। और बताइए, और बताओ भाई, और बताइए भाई, मौलाना सुहेल अहमद साहब अपने वालिद गिरामी अलहाज मोहम्मद साबिर मरहूम साहब की तरफ से 2000 रुपये इनायत फरमाएँ। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। इरशाद अहमद साहब की तरफ से 500 रुपये अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, उनके जान माल में बरकत दे। मास्टर मोहम्मद अशरफ अब्बासी मरहूम काजी टोला की तरफ से 8000 रुपये अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। मास्टर साहब की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए।
और जनाब हाजी असरुल हक साहब महल्ला बिचलापुरा 1000 रुपये। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत व आफ़ियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। और बताएं मोहम्मद वासिफ साहब 500 रुपये। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दे। और बताइए इतना बड़ा मजमा, ये तो अगर मूड बना ले तो 50 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं इंशाअल्लाह। इतने बड़े मजमे में इस कदर सुस्त रवि समझ में नहीं आ रही है, और रफ्तार बढ़ाइए, थोड़ा मज़ीद हिस्सा लीजिए। और बताएं अबुल हसन साहब सूफीगंज 600 रुपये। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत व आफ़ियत नसीब फरमाए। और बताएं मोहम्मद फैज़ान साहब काजी टोला की तरफ से 500 रुपये। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। मोहम्मद राशिद साहब की तरफ से 5000 रुपये। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, उनके जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत व आफ़ियत नसीब फरमाए, तंदुरुस्ती नसीब फरमाए, जायज़ मकासिद अल्लाह ताला पूरे फरमाए। और बताइए तौहीद अहमद खान साहब की तरफ से 15,000 रुपये आए। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, उनके जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, उनके वालिद साहब की अल्लाह ताला मग़फ़रत फरमाए, हर तरह के खैर से उन्हें माला माल फरमाए। और बताइए, और बताओ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। अगर आप हजरात सिर्फ जलसा सुनने की नीयत से आए हैं तो इस जलसे का मकसद फौत हो जाएगा। जलसे तो होते रहेंगे, हुआ करेंगे इंशाअल्लाह। ये जलसा चंदे वाला जलसा है, इसमें जितना हिस्सा ले लिया जाए कम है। शफीउज़्ज़मा मरहूम साहब की तरफ से सोने की अंगूठी 1 अदद आई है। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जनाब शफीउज़्ज़मा साहब की मग़फ़रत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आला इल्लियीन में अल्लाह ताला उन्हें जगह अता फरमाए। हमारी माएँ बहनें, हज़रत ने हदीस भी सुनाई थी अपनी हमारी माँ बहनों के लिए। अगर आप हजरात भी इसमें कार खैर में हिस्सा लें तो आपके लिए सदक़े जारिया होगा। आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, कम ज़्यादा जो भी आपको मयस्सर हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लीजिए। और बता दें भाई, हुसैन अहमद साहब बावर्ची की तरफ से 1000 रुपये। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दे। इफ्तिखार अहमद साहब अपने वालिद हाजी हफीज़ुल्लाह साहब मरहूम की तरफ से 1000 रुपये। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, उनके वालिद साहब की मग़फ़रत फरमाए, उनके जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत व आफ़ियत नसीब फरमाए। जल्दी से बता दे, देखिए मेरा वक्त शायद ख़त्म हो चुका है और आप हज़रात इकट्ठा हुए हैं जिन मकासिद के तहत, उन मकासिद की दूसरी कड़ी के लिए भी लोग खड़े होने वाले हैं। कुछ और हिस्सा इन उलमा के लिए लगा दें, जो उलमा सिर्फ़ आपसे ताउन की नीयत से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि आप इंशाअल्लाह ताउन करेंगे और इस ईदगाह की हिफाजत का ज़रिया बनेंगे। इसलिए अगर किसी के दिल में दाइया तकाज़ा पैदा हो रहा है, पैसा नहीं है, आकर लिखा दें, कल आकर दे देंगे मुंतज़मीन को, परसों दे देंगे। इसलिए अगर किसी के दिल में जज्बात आ रहे हैं तो उठें और जल्दी से अपना नाम बताकर यहाँ पर हिस्सा ले लें। और बताएं, तौहीद खान साहब इसके ग्रुप के चेयरमैन से चंदे की दरख्वास्त की जाए, अगर वो मोबाइल पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तौहीद खान साहब
मैं आपसे, अगर आप इस प्रोग्राम में शरीक हैं, चाहे लाइव ही शरीक है, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस तरह के मौक़े अल्लाह ताला कभी कभी अता फ़रमाते हैं, और इन ख़ास मौक़े में अहले खैर को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए। अल्लाह ताला आपके जान माल में बरकत दे, कारोबार में बरकत दे। अगर आप भी मेरी इन दरख्वास्तों को सुन रहे हैं तो आपसे भी मेरी दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में हिस्सा ले लें। हाजी अब्दुल कादिर अब्बासी मरहूम साहब की तरफ से 10,000 रुपये, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अब्बासी साहब के जान माल में बरकत दे, सेहत व अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़रत फ़रमाए, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फ़रमाए, उनकी कब्र को अल्लाह ताला जन्नत का बाग बनाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। इंतखाब आलम साहब की अहलिया बीमार हैं, उन वालदा बीमार हैं, उनके लिए दुआए सेहत फरमा दे। अल्लाह ताला वालदा को सेहत व आफ़ियत नसीब फरमाए, तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। इंतखाब आलम साहब अच्छे शायर हैं वलीदपुर के, उन्होंने 1,000 के ज़रिए ताउन किया है। अल्लाह ताला उनके इस ताउन को बेहद कबूल फरमाए। और बताइए, और बताएं भाई। अभी तक मुझे ये तसव्वुर था कि आज के इस मजमे में इंशाअल्लाह 50,000 1,00,000 की बोली भी मुझे सुनने को मिलेगी, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। लगता है वलीदपुर कुछ कमज़ोर हो गया है, मुझको ऐसा ही महसूस हो रहा है। अगर मैं अपने यहाँ मुबारकपुर में होता तो अब तक तो मालूम नहीं क्या से क्या हो गया होता। थोड़ा हिस्सा लें। ये दीनी तकाज़ों पर अपने आप को खड़ा करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये मस्जिदें हमारी हैं, ये ईदगाहें हमारी हैं, हम ही ज़िम्मेदार हैं इसके कि हम इसमें हिस्सा लें और उनके तकाज़ों को पूरा करें। हाँ, अच्छा, ये माशाअल्लाह हमारी माओ बहनों ने भी बहुत दिल खोल कर ताउन किया है। एक अहले खैर की तरफ से 5,000 रुपये और दूसरे अहले खैर की तरफ से चांदी का पायल, एक अहले खैर की तरफ से 3,350 रुपये और एक अहले खैर की तरफ से 200 रुपये मज़ीद सोने की एक नथनी। अल्लाह ताला हमारी इन माओ और बहनों के ताउन को बेहद कबूल फ़रमाए, उनको सेहत व आफ़ियत नसीब फ़रमाए, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, उन्हें खूब दीनदार बनाए। अल्लाह तबारक व तआला उनके जान माल में बरकत दे, उनके जायज़ मकासिद पूरे फ़रमाए। ज़फ़र अहमद वल्द मौलाना अब्दुल बारी साहब मरहूम की तरफ से 5,000 रुपये, अल्लाह ताला बेहद कबूल फ़रमाए, उनके जान माल में बरकत दे, सेहत व आफ़ियत नसीब फ़रमाए, उनके वालिद साहब की मग़फ़रत फ़रमाए, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फ़रमाए। और बताइए, हाफिज़ मोहम्मद वसीम साहब वल्द मास्टर ग़ुलाम रसूल मास्टर मसूद मरहूम साहब की तरफ से 1,000 रुपये, अल्लाह ताला बेहद कबूल फ़रमाए, उनके जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत व आफ़ियत नसीब फ़रमाए। और बताएं, और बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें ताकि सहूलत से हमारा ये मंसूबा पूरा हो जाए। मोहम्मद खलील पेंट वाले मरहूम, उनकी तरफ से 100 रियाल, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फ़रमाए, करवट करवट अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फ़रमाए, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से भर दे। और बताएं भाई, और बताइए,
सलाहुद्दीन साहब कपड़ा वाले अपने वालिद साहब की तरफ से 1000 रुपये। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, उनके जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत व आफ़ियत नसीब फरमाए। उनके वालिद साहब की अल्लाह ताला मग़फ़रत फरमाए, हर तरह के खैर से उनके अहले खाना को माला माल फरमाए। और बताइए, और बताएं, पीछे जो मजमा है उनसे भी मेरी दरख्वास्त है, आप लोग अंदर आ जाएं, शामिल हो जाएं, प्रोग्राम में शरीक हो जाएं। और दीनी जलसों को सुनने का ये तरीक़ा नहीं है। दीनी जलसों को सुनने का ये तरीक़ा है कि मिल बैठ कर शामिल होकर मजमे में शामिल रहेंगे, अल्लाह की ख़ास रहमतें आप पर आएंगी। ये फ़रिश्तों के हिसार में ये मजमा है, इंशाअल्लाह अल्लाह की ख़ास रहमतें आप पर मुतवज्जे हैं, रहमतें बरस रही हैं, लूटने का दिन है। ये शब बड़ी कीमती है और ये मजलिस बड़ी कीमती है। और बताइए, बस करें मौलाना। अगर कोई साहब हिस्सा लेना चाह रहे हो तो हिस्सा ले ले। मैं समझता हूँ वक्त काफ़ी हो चुका है। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात के जान माल में, आला औलाद में खूब बरकत दे, कारोबार में बरकत दे, तमाम तंगियों को अल्लाह ताला दूर फरमा दे। अल्लाह ताला आपकी इस बस्ती पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमाए। और बताइए, अगर कोई साहब हिस्सा लेना चाह रहे हो तो आ जाएं, जल्दी आ जाएं। नौशाद साहब अपनी वालदा की तरफ से 100 रुपये। माशाअल्लाह, ये देखिए, खुर्शीद अनवर बिन मौलाना मोहम्मद साहब लजीज़ दरबार की तरफ से 50,000 रुपये। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह ताला मौलाना के जान माल में बरकत दें, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके वालिदैन की अल्लाह ताला मग़फ़रत फरमाए, हर तरह के खैर से उन्हें माला माल फरमाए, तमाम मुश्किलात अल्लाह ताला दूर फरमाए। अल्लाह ताला आप जैसे उलुल अज़्म लोगों को, मुख़य्यरीन को इस वलीदपुर में पैदा करते रहें। माशाअल्लाह। हेलो हेलो, हाफिज़ अनवर अहमद साहब अपनी वालदा की तरफ से 1000 रुपये। महल्ला काजी टोला, अल्लाह ताला इनके इस ताउन को बेहद कबूल फरमाए, वालदा की मग़फ़रत फरमाए और अल्लाह ताला उनके घर वालों को सेहत व आफ़ियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए, हर तरह के खैर से माला माल फरमाए। मास्टर मरगूबुल हक साहब ने मास्टर बता रहे हैं 5000 रुपये दिए हैं। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, उनके जान माल में बरकत दें, आला औलाद में बरकत दें, सेहत व आफ़ियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। और बताएं भाई, हाजी सुल्तान साहब कहाँ हैं? और भी बहुत सारे यहाँ पर माशाअल्लाह। मैं वलीदपुर आता हूँ तो मैं देखता हूँ वलीदपुर के मकानात बड़े शानदार हैं, कुशादा हैं। आज हाजी सुल्तान साहब के यहाँ हम लोगों ने खाना खाया। एक वसी दरबार है, पुराने माशाअल्लाह मुखय्यर हैं। ये लोग आगे आएँ, हिस्सा लें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये कोशिश जो उलमा के ज़रिए से और यहाँ के नौजवानों की तरफ से, बुज़ुर्गों की तरफ से हो रही है, ये कोशिश बार आवर हो और सहूलत के साथ ये काम हो जाए। और बताओ भाई,
और बताएं, स्टेज पे माशाल्लाह बड़े काबिल कद्र लोग हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, माशाल्लाह कोशिशें कर रहे हैं किसी तरीके से हमारा हिस्सा, हमारे भाइयों का हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा लग जाए इस कार खैर में, इस सदक़े जारिया में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा हिस्सा लग जाए, इसके लिए लोग कोशिशें कर रहे हैं। आप हजरात भी, अब इस पूरे मजमे में जहाँ कहीं भी कोई साहब बैठे हों जिनके दिल में दाइया हो, जज्बा हो, आए इस कार खैर में हिस्सा लें। और बताएं, फैज़ान अहमद साहब की तरफ से 5,000 अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, और आयशा खातून उनकी तरफ से 2,000 रुपये, वो बीमार हैं उनके लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह उन्हें सेहत व आफ़ियत नसीब फरमाए, अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती नसीब फरमाए और उनके इस ताउन को अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अकील अहमद साहब मल्ला भिट्टी 5,000 रुपये, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत व आफ़ियत नसीब फरमाए। और बताइए, और बताएं, और बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। इस कार खैर में हिस्सा लें, इस सदक़े जारिया में हिस्सा लें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने को याद करें, गुरबत इफलास का ज़माना था, किस तरह लोग मदद करते थे। और हमारे इस दियार में भी वो जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह पाया जाता है। मौलाना हकीम मुहिबुर्रहमान साहब हमारे रफ़ीक़ दर्स की तरफ से 1,000 रुपये, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, उनके जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत व आफ़ियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। और बताएं, हरकत में बरकत है, कुछ हरकत करते रहें, मजमा उठे और बताए कि हम इतना हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, थोड़ा थोड़ा भी हिस्सा ले लेंगे इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। और बताइए, और बताएं, हमारी बहनों की तरफ से मुख्तसर सा ऐलान आया, अभी और भी माएँ बहनें उसमें हिस्सा ले सकती हैं। मौलाना ने फरमाया था कि हमको भी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए, अपने निजी पैसों से जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, आपने इकट्ठा किया है, उसको इस कार खैर में लगाएं। और बताएं, और बताइए, एक रोज़ में अजीब अजीब किस्से हैं, मैं तो मुस्तकिल चंदा करता हूँ और अजीब अजीब वाक़े मेरे साथ पेश आते हैं। एक दिन मैं एक साहब के यहाँ गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि 1 लाख की रसीद बना लो। मस्जिद का चंदा था, ताउन। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ कहूँ। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इजाज़त है। मैंने कहा कि 5,08,000 रुपये का उसमें सरिया लगा है, अगर आप इसी को दे दें तो बड़ी आसानी हो जाएगी मेरे लिए। तो थोड़ी देर तक वो गौर करते रहे और उसके बाद मुझसे कहते हैं, तहज्जुद के वक्त मैं उठा था और मैंने कहा था कि मुफ्ती साहब आज आएंगे, मैंने उनसे वादा भी कर लिया है, मुझे क्या देना चाहिए। तो कुछ ऐसा ही आइडिया मेरे जहन में आया था जो आपने मुझसे कहा, और उन्होंने फ़ौरन मुझसे कहा कि 5,08,000 की रसीद बना लें। अजीब अजीब लोग इस दुनिया में मिलते हैं, मुखय्यरीन, अल्लाह के दीन पर अपने आप को कुर्बान करने वाले और अपना तन मन धन लुटाने वाले। जभी तो अल्लाह का ये दीन हमारे इलाके में सरबलंदी के साथ चल रहा है। वो शानदार मस्जिदें, मदरसे,
दरसगाहें, ईदगाह, कब्रिस्तान और ये मुसलमानों की रौनक, ये आप ढूंढेंगे आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी, जो हमारे दियार में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ضल से और अल्लाह की मेहरबानी से बड़ी सहूलतों के साथ मिली हुई है। अल्लाह ताला अपना खुसूसी फ़ज़ल ऐसे बंदों पर फरमाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो खड़े खड़े पूरी पूरी मस्जिदें बना दिया करते हैं, एक पूरी मस्जिद का खर्च लोग दे दिया करते हैं और सहूलत से मस्जिदें बन जाती हैं। ये हमारे ही जैसे और हमारे ही शक्ल व सूरत रखने वाले और हमारे ही दियार के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपनी ज़मीनें वक्फ़ करते हैं, जायदाद वक्फ़ करते हैं। लोगों ने अपने मकानात वक्फ़ किए मदरसों के नाम पर, दरसगाहों के नाम पर। ऐसे भी लोग हैं जो चंदा करने वाले उनके दरवाजे पर पहुँचे तो इस कदर घर से चंदा देने लगे कि घर छोड़कर लोगों को चंदा करने वालों को भागना पड़ा। ये हमारे दियार की खुसूसियात हैं बिहम्दिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन खुसूसियात को बाकी रखे, सलामत रखें। मास्टर शमीम अनवर साहब की तरफ से 2500 रुपये अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए और मास्टर साहब के जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे। हाजी वहीदुज्जमा साहब चेयरमैन भीरा 1500 रुपये अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दे। मौलाना मोहम्मद साहब, खुर्शीद अनवर बिन मौलाना मोहम्मद साहब की तरफ से लजीज़ दरबार की तरफ से 50,000 रुपये आए हैं। मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब की तरफ से 4,000 रुपये और मुफ्ती मोहम्मद शादाब साहब की तरफ से 10,000 रुपये। अब्दुल बासित साहब की तरफ से, अच्छा, शेख मौलाना अब्दुल बासित साहब की तरफ से 3,000 रुपये और मौलाना अनीसुर रहमान साहब की तरफ से 25,000 रुपये। अल्लाह ताला इन हज़रात, इन बुज़ुर्गों के जान माल में खूब बरकत दे। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, बाकी रखे, हर तरह के खैर से अल्लाह ताला इन हज़रात को कायम व दायम रखे। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अल्लाह पर तवक्कुल किया जाए। तवक्कुल के बगैर हम सदका नहीं दे सकते। अल्लाह तबारक व ताला दिल में दाइया पैदा करते हैं कि हम दें, शैतान हमें रोकने की कोशिश करता है। जो अल्लाह पर भरोसा करने वाले होते हैं वो शैतान और उसके वसवसों की परवाह नहीं करते, वो इन कार खैर में हिस्सा ले लिया करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बारकल्लाहु फ़ीकुम। जिन हज़रात ने भी, जिन बुज़ुर्गों ने, भाइयों ने, बहनों ने और माओं ने, बच्चों ने इस कार खैर में हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उनके इस हिस्सा लेने को बेहद कबूल फरमाए, उनके जान माल में बरकत फरमाए। बस इतनी दरख्वास्त है, ये मजमा उस वक्त तक न उठे जब तक जो है मौलाना आसिफ साहब की तरफ से ऐलान न हो जाए कि इंतज़ाम हो गया। अल्लाह ताला आपके इस बैठने को और इस इजलास के इनेकाद को बेहद कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।